प्यारा टेक्निकल सवाल है। बॉन्ड लेंथ इन C2H6, C2H4, C2H2 इन C6H6 फॉलो द ऑर्डर, यानी ऑर्डर के हिसाब से बताने कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो वेल डियर, सिंपल सी बात है, C2H6 है अल्केन। अल्केन है तो अल्केन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। C2H4 अल्कीन है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और C2H2 अल्काइन है तो अल्काइन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। और बेंजीन की जनाब 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो साफ दिख रहा है सबसे ज़्यादा अल्केन यानी C2H6, फिर बेंजीन, फिर C2H4 और सबसे कम C2H2। अब हमें कैसे पता चलता है कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है? तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल हो तो अल्कीन होता है। अब डबल से दो ज़्यादा हो, देखो 2 का डबल 4 होता है, 2 ज़्यादा हो तो अल्केन। डबल से 2 कम हो, 2 का डबल 4 होता है, 2 कम कर दो तो 2 हाइड्रोजन हो तो अल्काइन। सिंपल से जनरल फार्मूला से हम पहचानते हैं। आगे कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ ज़ीरो डायपोल मोमेंट। बड़ा अच्छा सवाल है। ClF5, BCl3, SiF4, CsCl3। तो डेयर डेयर डेयर, बहुत प्यारी बात, ClF, क्लोरीन और फ्लोरीन। देखो डायटॉमिक में जब भी ये दोनों डिफरेंट होंगे तो याद रखो डायपोल मोमेंट ज़ीरो का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो नहीं हो सकता। PCl3 टेट्राटॉमिक में शाज़ो नादिरी चांस होता है डायपोल मोमेंट ज़ीरो होने का। ये टेट्राटॉमिक है, 4 एटम्स है तो भूल जाओ कि डायपोल मोमेंट ज़ीरो की। पेंटाटॉमिक बहुत चांस होता है डायपोल मोमेंट ज़ीरो होने का। इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो तब होती है कि एक सेंट्रल एटम हो और उसके चारों तरफ सेम हो, तो 90 डिग्री की वजह से इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाता है और बिल्कुल जिसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी। हाँ, याद रहे कि जहाँ हाइड्रोजन आ जाए वहाँ एक्सेप्शन हो जाता है, इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एंगल 90 नहीं होता। जनाब CFCl3 पेंटाटॉमिक है लेकिन मेरे भाई ये सेम नहीं है, इसलिए 4 नहीं है। ठीक है, CF भी आ गया। डाटा ये भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो बहरहाल नहीं है।